Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine and taking your video classes regularly, and I hope that you have started learning of lessons, and along with it you have done your grammar work. And what we did in the grammar work, we have completed the 3 lessons, and now we are moving towards our 4th lesson of second term. And what we are going to learn, we are going to learn about narration. Now, what is narration? Narration is the art of reporting the words of a speaker. Means आप जब किसी से मिलते हैं तो आप उससे बातचीत करते हैं, बात मुकम्मल हो जाती है, when we completed our meeting, हम किसी दूसरे शख्स से मिलते हैं, और अगर हम उस पहले शख्स के बारे में अगर कोई बात करते हैं, कोई बात बताते हैं, तो वो बात बताना नरेशन कहलाता है. मतलब now students, I am going to explain this thing with an example. I have my friend Sarah. Okay, she's saying something to me. Now let's see what she says. Oh, I've lost my keys. Now students, as you have noticed what she said to me, I have to tell this thing, these words to someone else. सारा ने जो मुझसे कहा, मुझे ये बात अब किसी और को बतानी है. There are 2 ways of narrating these words to someone else. इस बात को किसी और तक कन्वे करने के 2 तरीके हैं, और वो 2 तरीके क्या हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. Now I am going to tell these words to someone else. She says, I have lost my keys. And the other way is, she says that she has lost her keys. Students, as you have noticed, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर एक ही बात को बताने के 2 तरीके इस्तेमाल किए गए हैं. In the first way, I have used actual words of the speaker. पहले तरीके में क्या किया गया है कि बोलने वाले के, कहने वाले के ही अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है. जैसे कि मैंने यहाँ सारा के ही अल्फाज को इस्तेमाल किया, I have lost my keys. ठीक है, सारा कहती है मैंने अपनी चाबियाँ खो दी हैं. और दूसरा तरीका क्या है? व्हाट इज़ द अदर वे? शी सेज दैट शी हैज़ लॉस्ट हर कीज़. वो कहती है कि उसने अपनी चाबियाँ खो दी हैं. बात दोनों में एक ही हो रही है और बात समझ में भी आ रही है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? In the first sentence we have used actual words of the speaker, and while the other one we are using our own words. We have transformed the words into our own words. So students, what you have got, the writing of words using the exact words of the speaker is called direct speech. It is also called quoted speech. यानी कि अगर हम exact words repeat करें जो कि हमने सुने थे, repeat the exact words as we heard is called direct speech. ठीक है, if we repeat the exact words of the speaker, अगर हम बोलने वाले के ही अल्फाज को इस्तेमाल करें तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. It is usually between the quotation marks. So we always use quotation marks if we are going to write, or if we write direct speech. तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं हमें उसको quotation marks में पुट करना होता है. So students, here we have some grammatical rules or grammatical conditions for writing direct speech. डायरेक्ट स्पीच को लिखने के लिए कुछ ग्रामेटिकल कंडीशंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. जैसे जो मैं आपको अभी बताई है मैंने कि वी ऑलवेज यूज कोटेशन मार्क्स. एज यू कैन सी दीज आर कोटेशन मार्क्स. हमने इसको इनक्लोज कर दिया है, डायरेक्ट स्पीच को इनक्लोज किस में कर दिया है? कोटेशन मार्क्स में, या आप जिसको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. आप दूसरी तरफ भी देख रहे होंगे, जब सेंटेंस कंप्लीट हुआ है तब भी कोटेशन मार्क्स से उसको क्लोज किया गया है. यानी कि जब स्टार्ट और उसको एंड किया गया है तो हम उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं. वन मोर थिंग दैट आई हैव टू टेल यू, दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिफोर कॉमा, कॉमा से पहले वाला जो पार्ट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि बात किसने कही है, वो वाला हिस्सा, उसमें जो वर्ड यूज़ होता है वो रिपोर्टिंग वर्ड कहलाता है, और वो पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, इसके अलावा जब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं,
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम वो बात बता रहे होते हैं, चाहे यानी कि एच को इंक्लोज कर रहे होते हैं कोटेशन मार्क में, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जो होते हैं, तो वो वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये टर्म्स हैं, इनको आपको याद रखना है कि व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच एंड व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ड। What we are going to learn now, we are going to learn about indirect speech. What is indirect speech? As we have already learned with the example, that when we transform actual words of the speaker into our own words, then the speech is called indirect speech. जब हम स्पीकर के यानी बोलने वाले के या कहने वाले के अल्फाज को अपने अल्फाज में तब्दील करके वो बात बताते हैं, तो वो स्पीच क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है या रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। एंड इट इज़ यूजुअली सेड और रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज, और इसको आमतौर पे सादा ज़बान में लिखा जाता है। हियर अ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। द रीज़न टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इज़ टू अवॉइड कन्फ्यूजन व्हाइल यूजिंग डायरेक्ट स्पीच। जब हमें कहीं ऐसा लगता है कि हमारी बात अच्छे तरीके से कन्वे नहीं हो सकती या लिसनर को समझ में आसानी से नहीं आएगी, तो हम उसी बात को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके फिर सुनने वाले को, सामने वाले को बताते हैं। Yes students, as we have used this example while learning direct speech, now I am going to convert it into indirect speech. She says, I have lost my keys. जब इन अल्फाज को मैं अपने अल्फाज में बोलूँगी, क्या सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी सेज दैट शी हैज़ लॉस्ट हर कीज। हैव यू गॉट स्टूडेंट्स, हाउ मेनी चेंजेस हैव यू ऑब्जर्व व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हियर आई हैव रिटन सम रूल्स हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव कोटेशन मार्क्स व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, सबसे पहले हम सेंटेंस राइटिंग स्टार्ट करते हैं, बट जो मेन फर्स्ट रूल जो इसमें जो फर्स्ट चेंज है वो क्या है, कोटेशन मार्क्स हम कभी भी नहीं देते अपनी इनडायरेक्ट स्पीच को। एज यू कैन सी हियर इन द डायरेक्ट स्पीच आई हैव यूज्ड कोटेशन मार्क्स। शी सेज आई हैव लॉस्ट माय कीज एंड आई हैव enclosed it into quotation marks. While I convert direct speech into indirect, she says that she has lost her keys and I have removed quotation marks from here. One more change you have also observed here is I have used conjunction. What is the conjunction that is used in indirect speech? Yes, that. That is used. हमने किस conjunction का इस्तेमाल किया है, that का इस्तेमाल किया है। quotation marks remove किए, after reporting verb I have used that, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ड के बाद या रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, समटाइम्स वी हैव ऑब्जेक्ट ऑल्सो, तो हमें उस रिपोर्टिंग स्पीच के बाद दैट को ऐड करना होता है और फिर अपनी रिपोर्टेड स्पीच को कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, तो दो चेंजेस आपने देख लिए। पहला चेंज, हमने क्वेश्चन मार्क्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया और हमने दैट का एडिशन किया है। और भी कंजंक्शंस यूज़ होते हैं जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हमें दैट की जगह कुछ और कंजंक्शंस यूज़ करने होते हैं, जो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर बताती रहूँगी। थर्ड चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, ये आपको बहुत अटेंटिवली लर्न करना है। ओके, इट इज़ द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है उसमें मैंने प्रोनाउन को चेंज किया है। आई हैव चेंज द प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच। आई हैव कन्वर्टेड आई इनटू शी। आई को शी में कन्वर्ट करने का रूल है, और रूल क्या है, आई एम गोइंग टू टेल यू। While we convert direct speech into indirect speech, ये बात जहन में रखिएगा कि ये रूल सिर्फ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नहीं है। कभी कभार स्टूडेंट्स ये रूल जो है वो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। देन योर आंसर वुड बी रॉन्ग इफ यू यूज दिस रूल व्हाइल कन्वर्टिंग इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। रूल क्या है, यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर सन थ्योरी इस्तेमाल की गई है, SON, और आपको 1 2 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ 1 2 3 से मुराद पर्सन है, पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एंड आई नो यू नो वेल अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बट आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं, प्रोनाउंस के बारे में तो सबको पता है, एज यू आर इन 8th स्टैंडर्ड।
तो प्रोनाउंस के बारे में तो आई एम श्योर इंशाल्लाह दैट यू मस्ट नो दैट व्हाट आर प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर स्पीकर, कहने वाले, बात बोलने वाले. जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. और फर्स्ट पर्सन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? आई और वी. या तो वो सिंगुलर होगा बोलने वाला, कहने वाला. स्पीकर या तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा. यानी कि अगर वो सिंगुलर है तो आई होगा, और अगर वो प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा लोग मिलकर बात कर रहे हैं, जैसे कि कभी कभार आप लोग जाते हैं अपने टीचर्स या प्रिंसिपल से कोई परमिशन लेने, तो एक से ज़्यादा ग्रुप में जाते हैं ना, अकेले जाते हुए आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते, तो फिर वी का प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं. बोथ आर फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन इज द लिसनर. जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है. और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम जिससे बात कर रहे होते हैं कौन होते हैं? आप. आपसे बात कर रहे हैं ना, इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू, आई एम टॉकिंग टू यू. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज यू. वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, we use you for second person pronoun. Third person pronouns are those whom we are talking about. Third person pronoun क्या होते हैं? जिनके बारे में बात की जा रही होती है. ठीक है. It can be a girl. अगर वो गर्ल है we use what pronoun? Yes, she for a girl. If it is a boy, अगर एक लड़का है then we use he for singular. If we have so many people or a group of people, then we use they, whether they are girls or boys. बहुत सारे लोगों के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन they. If we have an animal or a thing, then we use it. They all are third person pronouns. He, she, it and they. Okay? I hope you have all revised about all these types of pronouns. सो स्टूडेंट्स यू मस्ट नो अबाउट द पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन. अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. मूविंग टू द रूल, इफ वी हैव टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वी हैव फर्स्ट पर्सन इन आर रिपोर्टेड स्पीच. अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, देन वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड. हमें उसको रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा. इफ वी हैव सेकंड पर्सन इन आवर रिपोर्टेड स्पीच देन वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड. हमें उसको रिपोर्टिंग वर्ड, मैंने आपको बताया था ना रिपोर्टिंग वर्ड क्या होता है जी. जो स्टेटमेंट बिफोर कॉमा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ड, उसमें रिपोर्टिंग वर्ड होता है और वो स्पीच का कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है. और आफ्टर कॉमा जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. अगर ये दो टर्म्स आपको याद नहीं होंगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी कि कहाँ मैं रिपोर्टिंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ और कहाँ मैं रिपोर्टेड टर्म यूज़ कर रही हूँ. ठीक है. रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल शो करूँगी तो दोबारा एक्सप्लेन करूँगी. काइंडली उसको अच्छे से अपने जहन में बिठा लीजिएगा. So if we have second person in our reported speech, then we have to change it according to the object of reporting speech. Okay? If we have third person in our reported speech, अगर हमारी reported speech में third person pronouns होंगे, then there is no need to change them. हमें उनको change करने की ज़रूरत नहीं है. We have to keep them as it is. जैसे हैं उनको वैसे ही रखना होगा. Okay? Now let's understand with the help of an example. Yes students, here you can see one more example. He will say to me, comma, then I have put quotation marks. I have started putting quotation marks, then started writing the sentence. You can go outside. These are the actual words of the speaker, and then I have put quotation marks again. I have enclosed the sentence. Okay? Sentence क्या है? He will say to me, वो मुझसे कहेगा, you can go outside. तुम बाहर जा सकती हो. ठीक है. ये उसके एक्चुअल वर्ड्स थे. नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसे मुझे अपने अल्फाज में किसी को बताना है तो मैं क्या करूँगी? एक चीज़ जो मुझे आपको और बतानी है. यस स्टूडेंट्स, इफ वी हैव से इन आवर रिपोर्टिंग स्पीच देन वी हैव टू कीप इट सेम इन आवर इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे से ही रहने देते हैं. इट मीन्स दैट इफ वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट इन आवर रिपोर्टिंग स्पीच देन देयर इज़ नो नीड टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ड. रिपोर्टिंग वर्ड को हम चेंज नहीं करते अगर हमारे पास इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो.
ओके। एंड इफ़ वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन आर रिपोर्टिंग स्पीच, यानी अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो जो से टू है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है टेल में, और टेल के बाद हम टू यूज़ नहीं करते बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ओके, नाउ हैव अ लुक। She says, I have lost my keys. Here you can see that we don't have any object in our reporting speech. हमारे reporting speech में या reporting verb का कोई object नहीं है. That's why I have kept it same. यानी मैंने जब इसको indirect में convert किया तो मैंने इसको says ही लिखा, tell में convert नहीं किया. In this example, you can see he will say to me. यहाँ पर आपको say to के साथ object भी मिल रहा है, यानी इस reporting verb का object भी मौजूद है. That's why we have to change this say to into tell. Okay, let's start converting it into indirect speech. He will tell me. He will. I have converted say to into tell. Then I have written me. After this, I have to add conjunction that. मैंने that का addition किया है. I have to remove comma and I have also removed quotation marks. comma को भी remove करना है. Okay. क्योंकि कॉमा को रिमूव किया, कोटेशन मार्क्स को भी रिमूव किया. देन आई हैव टू चेंज प्रोनाउंस ऑल्सो. मैंने आपको प्रोनाउंस को चेंज करने के रूल्स बताए थे, हम उसको टैली करते हैं कि हमने करेक्टली उसको लर्न किया है या नहीं. स्टूडेंट्स रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज ऑल द रूल्स अटेंटिवली एंड केयरफुली. अगर आपने इन सारे रूल्स को केयरफुली लर्न नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगी कन्वर्जन में, और इसके अलावा आपका आंसर भी रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा. So we have which person? First person, second person or third person? First person is I and we, second person is you. Okay, we have second person pronoun here. तो second person का क्या रूल था? Second person changes according to the object of reporting speech. मैंने आपको बताया था ना कि first person होता तो हम उसको subject of reporting speech के according change करते, लेकिन हमारे पास है second person तो हम उसको reporting speech के object के according change करेंगे. तो here I have changed. हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट में क्या है? मी. लेकिन मुझे यहाँ पे किसकी जगह प्लेस करना है? सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह? क्या मैं यहाँ पे मी पुट कर सकती हूँ? मी कैन गो आउटसाइड. विल इट बी कंसिडर्ड राइट? नो. अगर हमारे पास सब्जेक्ट की जगह प्लेसमेंट होगी तो हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन ही पुट करना होगा, यानी सब्जेक्टिव केस को पुट करना होगा. और अगर हमें ऑब्जेक्ट की जगह प्लेसमेंट करनी पड़ेगी तो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही प्लेस करेंगे. ओके, इस बात को भी जहन में रखिएगा. We have second pronoun. Second pronoun changes according to the object. Object में me है तो मुझे इसका subject find करना होगा. And the subject of subjective case of me is I. So I have put I here. मैंने यहाँ पे I क्यों put किया? रूल को follow करते हुए. One more thing, we have can. Go outside. ये जो tense है इस sentence का, I haven't changed this tense in conversion of डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. इसके पीछे भी एक रीज़न है और वो रीज़न ये है. यस स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग टू एक्सप्लेन. व्हेन आवर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. आई हैव शोन यू 2 एग्जांपल्स, जिसमें से एक में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच आपको प्रेजेंट टेंस में नज़र आ रहा है, जिसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, और हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में आपको नजर आ रहा है. कैन यू आइडेंटिफाई और कैन यू रिकग्नाइज इट? ऐसा ही है ना. रिपोर्टिंग वर्ब को कंसिडर कीजिएगा कि वो किस टेंस में है. फर्स्ट एग्जाम्पल जो अगर आप देखें तो उसमें जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है. सो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस और रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है. यूनिवर्सल ट्रुथ जानते हैं क्या होता है? यस, फैक्ट्स एंड फिगर्स. जो फैक्ट्स होते हैं जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है. सो इन दिस सेंटेंस वी हैव ऑब्जर्व दैट I have used tell, I have removed comma, quotation marks, then we have kept the tense same. टेंस को सेम रखने की वजह मैंने आपको बता दी है, बिकॉज आर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फ्यूचर टेंस. यहाँ पर हमारे फ्यूचर टेंस में है, इसलिए मैंने टेंस चेंज नहीं किया. इन फ्यूचर जब हम कमिंग लेसन स्टार्ट करेंगे, अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच आपको पास्ट में मिलेगी. तो जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में मिलेगी, देन यू हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच.
आपको अपनी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करना होगा और टाइम एक्सप्रेशंस भी चेंज करने होंगे. ओके, मूविंग टू द थर्ड एग्जाम्पल. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ. ही सेज द सन सेट्स इन द वेस्ट. नाउ आई हैव कन्वर्टेड इट इन इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेज, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, दैट्स वाई आई हैव केप्ट इट सेम. I have removed comma and inverted commas. Then I have added conjunction. Conjunction add किया. He says that. Then I have put the universal truth same in my indirect speech. मैंने universal truths change नहीं हो सकते. We cannot change universal truths, so we have to keep them same. हमें उनको वैसा ही रखना होता है. तो मैंने बिल्कुल as it is उसको copy किया है और हम उसका tense भी change नहीं कर सकते. Okay students, I hope that you have got that how can we convert direct speech into indirect speech. In our next class, inshallah, we will learn how can we convert indirect to direct speech. See you in our next class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.